राधे राधे। आज हम सीखेंगे कि इस टाइप के फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करें। ठीक है, आप लेट करके करना चाहोगे तब होगा नहीं, और कोई मेथड से जो अब तक आपने सीखा है 5 एक्सरसाइज पीछे के किसी से भी ट्राई कर लो, नहीं होगा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तब हम हेल्प लेंगे इसकी। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी हमारा इक्वल होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब ये देखने में हार्ड लग रहा होगा कि कैसे याद करें भैया इसे, ये तो होगा नहीं याद, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो बार यूज़ करोगे ना अपने आप याद हो जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत आसान है। देखो कैसे करना है। अब बात आएगी दिमाग में आपके, भैया ये बताओ, आपने ये तो कह दिया कि इसको ऐसे यूज़ करना है, लेकिन u क्या है और v क्या है? क्या हम कुछ भी u मान ले, कुछ भी v मान ले इसमें से? क्या ये u मानूँ कि ये u मानूँ, या ये अगर मैं इसको u मानता हूँ इसको v मानता हूँ तो क्या आंसर सेम आएगा? जब मैं इसको u मानूंगा इसको v मानूंगा, उल्टा कर दूंगा तब तो आंसर है नहीं। आपको कुछ भी u नहीं मानना है, कुछ भी अपनी मर्जी से v नहीं मानना है। उसके लिए एक तरीका है, क्या u मानेंगे और क्या v मानेंगे, वो तरीका ये है। इसको प्यार से सब आईलेट बुलाते हैं। आई का मतलब है इनवर्स, नोट कर लो। एल का मतलब है लोग, ए का मतलब है अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंट। इनवर्स से मतलब क्या है? इनवर्स का एग्जांपल देखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो गया इनवर्स का एग्जांपल। लॉग का एग्जांपल देख लो, लॉग एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये इनवर्स ऐसे दिख रहे होंगे, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। लॉग ऐसे दिख रहे होंगे। फिर बात आती है अलजेब्रा की। अलजेब्रा क्या होता है? जैसे कि x हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया हमारा, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया हमारा, डिवाइड में 3, या 1/x हो गया, ये हमारा अलजेब्रा है। ठीक, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है? सबको पता है, साइन आता है, टेन आता है, कॉस आता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक। ये एग्जांपल हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री की। और एक्सपोनेंट की बात करें तो वो तो हमारा e की पावर x, जैसे e की पावर 2x ई की फॉर्म में होती है, उसके पावर में, ठीक। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है इसमें से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ पे 2 हो जाए तो मतलब ये नहीं रहेगा, एक्सपोनेंट रहेगा, ठीक। तो ये बात समझ में आई। अब बताओ मुझे, अब मैं u किसको मानूँ, v किसको मानूँ? इस केस में यहाँ पे क्या है? x क्या है? अलजेब्रा है। साइन x क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, पहले अलजेब्रा आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो पहले अलजेब्रा आने के कारण हम u किसको मानेंगे? x को मानेंगे, और v किसको मानेंगे? साइन x को मानेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? ये टाइम नहीं लगता करने में, ये देखते हुए पता चला था क्या u है क्या v है, हमने देखा, ये सीखने के लिए इतना लंबा किया हमने। तो हमें अब इसका यूज़ करना है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में साइन x इज इक्वल टू u हमारा क्या है? ये हमारा u है, पता चल गया ना हमें, ये u है, और ये हमारा क्या है? v है। तो हम लिखेंगे पहले x, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका? d ओवर dx मतलब डिफरेंशिएशन x का, फिर इंटू में इंटीग्रेशन किसका? साइन x का। हमें साइन x को 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, समझ रहे हो? जो v होता है उसको 2 बार इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, अंदर भी करते हैं। फिर उसके बाद dx लिख दो, फिर टोटल का ये क्या है? इंटीग्रेशन है dx। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? x का x आ गया। साइन x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का कॉस x, तो आपको पता है ये बात। तो माइनस का कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या आता है? 1 आता है, तो 1, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा? माइनस का कॉस एक्स होता है, तो माइनस का कॉस एक्स, और फिर बाहर वाला डी एक्स बच गया, लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ से हम पहुँच चुके हैं यहाँ तक, तो लिख दो इसको माइनस का कॉस एक्स। यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस का आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हमारे पास आ गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म करना पड़ता है हमें, तो प्लस सी कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इसे इंटीग्रेट करते हैं अब। एक्स साइन 3x है हमारे पास, तो लगाओ u v, बताओ u किसको मानूं v किसको मानूं? ये हमारा क्या अलजेब्रा है, ये क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले अलजेब्रा आता है, तो ये हमारा u होगा, ये क्या होगा हमारा? v होगा। फॉर्मूला ये रहा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स हमारा किसका इक्वल होता है? एक्स साइन 3x
डी एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स हमारा इक्वल होता है u हमारा x है तो x इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा साइन 3x है dx, फिर माइनस लिखोगे आप, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन किसका, डिफरेंशिएशन u का इंटू इंटीग्रेशन v के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, तो d ओवर डी एक्स, u क्या हमारा x है तो यहाँ पे x लिख दिया मैंने, इंटू में इंटीग्रेशन किसका, साइन 3x का dx का टोटल का क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे x का x आ गया, साइन 3x को करो इंटीग्रेट तो हमें मिलेगा कॉस का 3x, माइनस का कॉस 3x मिलेगा तो माइनस का कॉस 3x, फिर 3x का नीचे 3 मिलेगा। ये तो पता नहीं कैसे किया मैंने, आप चाहो तो 3x को t लेट कर लो और फिर सॉल्व कर लो, जिसको ये डाउट हो कि कैसे आ गया। वैसे मैंने कुछ नहीं किया, कॉस माइनस का कॉस 3x आया इसका इंटीग्रेट करने पे, और फिर जो 3x का जो डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा 3x का 3 आएगा और डिवाइड में मैंने लिख दिया, कुछ नहीं है। अगर डाउट हो तो इसको 3x को t मान के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, एक्स का हमारा 1 होता है तो 1 इंटू में इसे करो इंटीग्रेट तो माइनस का कॉस 3x डिवाइड में 3 आ जाएगा, और फिर dx थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे तो x माइनस का है ना, cos 3x डिवाइड में 3 माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे 1 इंटू समथिंग है तो ये पूरा यही बचेगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ये 1/3 बाहर निकालो, कांस्टेंट टर्म है, dx कर लोगे इसका इंटीग्रेट आराम से अब, तो माइनस का x cos 3x डिवाइड में 3 प्लस 1/3 cos करो इंटीग्रेट तो आपको मिलेगा साइन 3x, और 3x का 3 मिल जाएगा नीचे, प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, 3 इंटू 3 9 होता है, तो चाहो तो 9 लिख सकते हो यहाँ पे, ये कंप्लीट आंसर है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात क्या है ये याद कर लो और ये ध्यान रखो बस, ILATE, आईलेट। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो ये हमारा अलजेब्रा है और ई की पावर एक्स हमारा एक्सपोनेंट है, तो ILA पहले अलजेब्रा आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंट आता है, मतलब अलजेब्रा एक्सपोनेंट से पहले आता है, तो इसे हम u मानेंगे, इसे हम v मानेंगे, और यूज़ कर लो इसे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल आएगा u हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन किसका, d ओवर डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन u का जो कि हमारा एक्स स्क्वायर है, इंटू में इंटीग्रेशन v का जो कि हमारा e की पावर x है, dx का टोटल का इनका इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx और लगा दो। ठीक, ओके, अब सॉल्व करो इसे, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको मान लो कुछ i मान लो इसको, ठीक है, ये i मान लो, बार बार लिखना पड़ेगा नहीं तो सिंपल i क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ई की पावर x को इंटीग्रेट करो तो ई की पावर x ही मिलने वाला है आपको, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या आता है 2x आता है, तो 2x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, फिर dx, तो यहाँ तक पहुँच गए। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो तो i क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर ई की पावर x, 2 कॉन्स्टेंट है ना, बाहर निकाल सकते हो उसको तो बाहर ही निकालो, एक काम करो, तो यहाँ पे क्या बचा, x ई की पावर x dx। क्या ये सॉल्व हो चुका है पूरा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इंटीग्रेट करना बचा हुआ है, ये फिर से 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ गए जो कि हम लेट करके नहीं काट सकते, तो अब हम क्या करें, वापस से ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ये कितनी बार हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार ये बन रहा हो करते जाओ। ठीक है, अभी फिलहाल बन रहा है, कर दो वापस, कोई ऑप्शन नहीं है करने के अलावा हमारे पास, तो इसलिए करेंगे। तो आई क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो हम, फिर इसको u मानेंगे ना, इसको v मानेंगे। ठीक, ये हमारा u होगा, ये हमारा v होगा, क्योंकि अलजेब्रा पहले आता है एक्सपोनेंट से। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, अलजेब्रा पहले आता है एक्सपोनेंट से। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे करो u हमारा x है, इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर x dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी ओवर डी एक्स, एक्स का, इनटू में इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, उसके बाद सबका डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स का एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ तक पहुँच गया हम। फिर माइनस का माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्या आएगा हमारे पास, वन आएगा, है कि नहीं। और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स हमारा ई की पावर एक्स ही होता है, तो वन इंटू ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स आने वाला है यहाँ पे, ठीक। और फिर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, तो इस टोटल का ई की पावर एक्स वैल्यू आने वाली है, तो हमने ई की पावर एक्स लिख दिया यहाँ पे। फिर अब कुछ बचा करना नहीं, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू से, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस टू इंटू माइनस का ई की पावर एक्स, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस का टू ई की पावर एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म कर दो सी, ये हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इंटीग्रेट करना है x log x, तो बताओ क्या मैं u मानूं क्या v मानूं। इनवर्स लॉग अलजेब्रा, लॉग के बाद अलजेब्रा आता है, ये लॉग है हमारा, ये अलजेब्रा है, तो ये हमारा u होने वाला है और ये हमारा v होने वाला है, ठीक। लगाओ इसको, एक काम करो i मान लो इसको, टोटल को, ठीक है, इक्वल टू i मान लो, ताकि बार बार ये लिखने की झंझट से हम बच जाए। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो पहले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाई आई की वैल्यू क्या आएगी, पहले यू हमारा क्या है, यू हमारा है log x, तो log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स, फिर माइनस का साइन, तो माइनस साइन लगा दो यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, d ओवर डी एक्स यू का, जो कि हमारा log x है, तो log x, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा x है, तो x डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक। अप्लाई कर दिया से हमने, अब बस सॉल्व कर लो। तो i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, log x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, तो एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस का साइन माइनस का लिख दिया, log x को करो इंटीग्रेट, तो log डिफरेंशिएट करो, सॉरी d ओवर डी एक्स, log x क्या आएगा हमारे पास, log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास वन बाय एक्स आता है, तो ये साइन लिखा हमने ब्रैकेट के अंदर, वन बाय एक्स आ गया। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, तो एक्स स्क्वायर बाय टू आ गया, फिर ये क्लोज डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास i की वैल्यू क्या आ गई, log x इंटू में एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाय टू, देखो वन बाय टू अगर मैं बाहर निकाल लूँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब बताओ अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x बस, जो कि इक्वल होता है हमारा एक्स स्क्वायर बाय टू के, प्लस एक कांस्टेंट टर्म करना पड़ता है, तो प्लस सी कर दो, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो आप ये वन बाय टू और ये टू मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये कंप्लीट आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, हमें इंटीग्रेट करना है x log 2x को, बताओ क्या u होगा क्या v होगा। इनवर्स लॉग, पहले लॉग आता है फिर अलजेब्रा आता है, तो लॉग आता है पहले, तो ये हमारा u होना चाहिए और ये हमारा v होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद इसको कुछ मान लो, इसको i मान लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। i क्या आएगा हमारे पास, i इज इक्वल टू u जो कि हमारा log 2 है, तो log 2x, इंटीग्रेशन ऑफ v है, v हमारा x है, तो x dx, फिर माइनस साइन, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर अंदर क्या आएगा d ओवर डी एक्स u का, जो कि हमारा log 2x है, तो d ओवर डी एक्स किसका, log 2x का, ठीक है। इंटू में क्या होता है, इंटू में हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx जो कि हमारा है x, v हमारा x है, तो x dx ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब करते हैं सॉल्व थोड़ा सा आगे, log 2x का log 2x लिख दिया हमने, x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, तो ये लिख दिया हमने, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में क्या है, d ओवर डी एक्स log 2x, log 2x को इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा हमें, log 2x का मिलेगा वन बाय टू एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएट करो, तो
1/2x मिलेगा, फिर 2x को डिफ्रेंशिएट तो आपको 2 मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है तो x क्या होता है, x²/2 होता है, तो x²/2 भी लिख दो यहाँ पे, फिर ब्रैकेट क्लोज dx। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, I = log 2x इंटू में x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे एक तो 2 बच गया, ऊपर क्या बच गया हमारे पास x, सही बोल रहा हूँ ना, ऊपर एक x बच जाएगा, नीचे एक 2 बच जाएगा, मतलब x/2 बच गया, लो dx। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और इंटीग्रेट कर लो, खत्म हो जाएगी बात। 2x इंटू में x²/2 माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो 1/2 हमारा बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x²/2 होता है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म करना पड़ता है तो प्लस c कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो ये 2 × 2 4 लिख सकते हो, ना भी लिखो तभी आंसर कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमें इंटीग्रेट करना है x² इंटू में log x को, तो u क्या ले, v क्या ले, इनवर्स log, पहले log आता है फिर अलजेब्रा आता है, तो ये तो हमारा u होने वाला है और ये इस बार हमारा v होने वाला है। ठीक है, हमेशा की तरह। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लो, इसको i मान लो, तो हमारा i क्या आ जाएगा, i = पहले u लिखना है हमें, u क्या हमारा log x है, तो log x लिखो पहले, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, उसके बाद माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट, उसके अंदर क्या होगा, इंटीग्रेशन किसका, ब्रैकेट भले यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा लो, किसका, d/dx u का जो कि हमारा log x है, फिर इंटीग्रेशन किसका, v का जो कि हमारा x² है, dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो, i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, log x² का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x³/3 होता है, उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx log x क्या होता है बताओ, log x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1/x होता है तो 1/x लिख दिया, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x² जो कि हमारा होता है x³ डिवाइड में 3 और फिर dx। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एक x से एक x कट गया, यहाँ पे पावर 2 बच जाएगी। ठीक है, तो i = क्या आ गया हमारे पास, log x इंटू में x³/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, x² है अपॉन में 3, 1/3 तो कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या आएगा हमारा बताओ, पावर में +1 करना पड़ता है, तो x² है तो मतलब x² + 1 मतलब पावर 3 होगी, और डिवाइड में भी 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म मतलब +c, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, तो ये आ गया हमारे पास x³/3 log x माइनस 3 × 3 9, तो 1/9 x³ + c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हमें इंटीग्रेट करना है x sin इनवर्स x dx, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसे करने के 2 तरीके हैं। ठीक, एक तो वो है जो बताने वाला हूँ मैं, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। ठीक, सेकंड वाला मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे करते हैं वो, आप कर भी लोगे आराम से वो। तो पहले तो ये यूज़ करेंगे इसमें, है ना, आईलेट, इसे कुछ मान लो, हमेशा की तरह कुछ भी मान लो, आई मान लेते हैं, तो आई हमारा क्या आएगा बताओ, यू क्या है, वी क्या है, पहले इन्वर्स आता है फिर कुछ भी आता है, अलजेब्रा बाद में आता है, तो ये हमारा पक्का u होने वाला है और ये हमारा v होने वाला है कि नहीं। तो i = क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन u इंटू वी का, u पहले लिख दो, u हमारा साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा x है, तो x dx, फिर माइनस होता है, माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट d/dx किसका, u का, u क्या है हमारा, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन v का जो कि x है, और फिर dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ रही है, साइन इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है,
माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा होता है 1 ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यही होता है ना। फिर x का इंटीग्रेशन करो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 ही मिलेगा, यस और नो। फिर ये हो गया हमारा यहाँ पे dx, वो भी लिख दो। यहाँ तक पहुँच गए हम, कुछ अभी हमने नया कुछ नहीं किया है, बस ये यूज़ किया है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो इसको, साइन इनवर्स x, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 है, और ये 2 कांस्टेंट है, आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो इसको, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर भी ये होता तो हम कुछ कैंसिल कर सकते थे, है कि नहीं। सोचो, बस इतना सोचो कि मुझे अभी फ़िलहाल ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है ऊपर, तो यहाँ तो ये पॉजिटिव है। एक काम करते हैं नेगेटिव करने के लिए, क्योंकि नीचे नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, उसको नेगेटिव करने के लिए ये जो माइनस साइन है अंदर ले आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अंदर लाने में। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू में जो एक्स स्क्वायर बाय 2 भी है, ये साइन में अंदर ला रहा हूँ, तो ये +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक ही बात है, एक ही नहीं, दोनों सेम ही तो है, कुछ अलग नहीं है, बस नेगेटिव साइन यहाँ था, ये यहाँ पे आ गया। अब चाहो तो बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ऊपर 1 चाहिए, तो ऊपर मुझे 1 चाहिए, तो मैं एक बार 1 ऐड कर दूंगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक। कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 +1/2 है, तो 1/2 ये प्लस है, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने एक बार प्लस कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस किया है तो नेगेटिव माइनस भी करना पड़ेगा, तो -1 डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ नहीं किया, बस प्लस किया और माइनस किया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब सेपरेट कर लेते हैं इसे ताकि इंटीग्रेट कर सकें हम। इतना कुछ हमने क्यों किया, क्योंकि ये इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं था, अब जो आएगा वो इंटीग्रेट करना पॉसिबल होगा। चेक करते हैं आज सच में जो मैंने कहा वो मैंने सही तो कहा है कि नहीं कहा। तो 1/2 प्लस का इसको सेपरेट कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। फिर 1/2 का 1/2 वापस लिखो। अब ये बचा हुआ है हमारे पास 1 ओवर में इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो -1 ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। ओके, कोई दिक्कत, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो साइन इनवर्स, ये तो वापस सेम टू सेम उतारते जाओ बार बार, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। 1/2 प्लस का ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, है कि नहीं। ये क्या है हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एक से एक कट गया तो ये आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर डी एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस निकाल लेते हैं बाहर, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे बताओ इसे कैसे इंटीग्रेट करें। इसे इंटीग्रेट करना आसान है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। ये अब पहली बार देख रहे होगे इसलिए घबराना मत, ये 3 है, इन तीनों पे ना पूरी एक एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली, तो ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये पढ़ने वाले हैं, इसको बार बार इस पर कई क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पर अभी भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो आप, जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये रहा, तो आप उसको लिख सकते हो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे यहाँ पे 1 है, ठीक, तो ये पुट कर दो यहाँ पे, इसको यूज़ कर लो यहाँ पे, तो ये तो एज इट इज उतार दो यहाँ पे, +1/2 सेम टू सेम उतार दो। फिर उसके बाद इसकी जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ मैं, x/2, तो x/2 अंडर रूट, ए क्या है हमारा 1 है यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस
ए स्क्वायर बाय 2, ए हमारा 1 है तो 1/2 हो गया, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाय 1, तो साइन इनवर्स एक्स से छोड़ दो। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। अभी हमने बस इसको यूज़ किया है, यहाँ पे एक जगह पे 1 पुट किया है क्योंकि यहाँ पे 1 था, कहाँ गया, 1 का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/में √1 - एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है बताओ, आया याद? साइन इनवर्स एक्स बाय ए हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब हमारा आंसर तो आ चुका है, बस एक चीज़ बची हुई है करनी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे आप। तो ये एक काम करो, प्लस सी भी कर देते, कॉन्स्टेंट टर्म हो गया प्लस सी, ये आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो इसको आप, कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, अच्छा बनाने के लिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन्हें कॉमन निकाल लो साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स अगर आप कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाय 2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4, तो 1/4 यहाँ बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या है -1/2, तो -1/2 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, और क्या क्या बच गया हमारे पास इसके अलावा, 1/2 इंटू में x/2, तो ये हो गया हमारा x/4 √1 - एक्स स्क्वायर, ये बच गया, और प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/4 - 1/2 क्या आएगा हमारा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 1/4 आ जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे -1/4 पुट कर देना, तो आपका आंसर ही कंप्लीट हो गया। अब एक दूसरा तरीका भी कहा था मैंने आपको, 2 तरीके करने के, एक तरीका और क्या है वो देखो, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, साइन इनवर्स एक्स को कुछ लेट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो, कुछ भी कर लो जो आपको मन करे। ठीक, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन इस साइड ले जाओ, तो एक्स इक्वल टू आएगा आपके पास साइन टी। ठीक है, उसके बाद dx की वैल्यू क्या आएगी, dx आएगा आपके पास, करो डिफरेंशिएट इसको साइन को, तो cos t dt आएगी। ठीक, ये सब वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो ये सारी जो वैल्यूज निकाली है आपने, ये पुट कर दो इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ x है, x क्या है हमारा, साइन t है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t। ठीक, उसके बाद साइन इनवर्स x को आपने t माना है ना, तो यहाँ पे t पुट कर दो, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos t, तो cos t पुट कर दो, और dt भी है यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ t sin t cos t, बस आगे पीछे कर दिया मैंने। यहाँ पे 3 टर्म हो गए, फॉर्मूले हमारे पास जो है उसमें बस 2 ही यूज़ होने चाहिए, तो 3 ये ज़्यादा हो गए, एक कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर ये होता 2 sin t cos t, मतलब यहाँ पे 2 sin t cos t होता अगर, तो हम लिख देते sin 2t। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सबको पता है ये अगर 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 यहाँ पे 2 और होता तो हम ये यूज़ कर सकते थे, तो 2 है नहीं, तो 2 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और साइन टी कॉस टी सब कुछ सेम सेम है। अब ये बन गया 2 साइन टी कॉस टी, जो कि इक्वल किसके होता है, साइन 2t के, तो साइन 2t dt। अब ये आ चुकी है सिंपल एक फॉर्म में, जिसमें 2 ही है वेरिएबल हमारे पास, फंक्शंस हमारे पास। तो आप एक काम कर सकते हो, आई लेट लगा लो, आई इनवर्स लॉग, फिर अलजेब्रा आता है, तो ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा, इसे पुट करो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया करने का। एक तरीका ये है जो कि ज़्यादा अच्छा है मेरे समझ से, तो क्योंकि जो ये फॉर्मूले अभी आपने देखे थे ना, अभी आप भले डर रहे होगे इससे, लेकिन कुछ टाइम बाद अगले एक्सरसाइज में जाओगे तो इसी का यूज़ करोगे आप, तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे, और फिर आपको ये सब जो करने में थोड़ी सी दिक्कत अभी आई होगी यहाँ पे, ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, तो आप ये जल्दी कर पाओगे, बहुत जल्दी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो पहले क्या आता है, इन्वर्स आता है, फिर अलजेब्रा आता है, तो ये तो हमारा u होने वाला है, और ये हमारा v होने वाला है। इसको कुछ मान लो, हमेशा की तरह i मान लेते हैं, तो i हमारा किसके इक्वल आएगा, i हमारा आएगा u हमारा है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका,
डी ओवर डी एक्स यू का जो कि है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, v का, v हमारा x है तो x डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है, ये करते हैं हमेशा हम। तो उसके बाद हमारे पास टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, माइनस का माइनस, फिर इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स x क्या होता है बताओ, वन ओवर में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x जो कि होता है हमारा एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर dx का dx, हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास अभी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो एक ही बात है, बस देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए लिख दिया मैंने। माइनस वन बाय टू, यह जो टू है यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो तो वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा मैंने जब भी उसमें वहाँ पे क्या था कि वन ओवर में अंडर रूट में था, तो सेम सेम लाने के लिए ऊपर नीचे मैंने प्लस और माइनस किया था सेम वैल्यू को। वहाँ पे वैल्यू वन थी, इस केस में भी नीचे वन है, तो इसलिए हम वन को प्लस और माइनस कर देंगे ताकि कटे और कुछ ऐसा फॉर्म बन जाए जो कि इंटीग्रेट करना पॉसिबल हो। इसे इंटीग्रेट करना भाई ऐसा तो होगा नहीं है, ठीक है, तो चेंज करना पड़ता है हमें हमेशा फॉर्म जो इंटीग्रेट कर सके, जिसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता हो। तो एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन, प्लस वन कर दिया हमने तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा तो माइनस वन डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, वन बाय एक्स बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो जो इसकी वैल्यू आएगी, तो सेपरेट कर लो इसको, यहाँ से यहाँ तक सेपरेट कर लो और फिर वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर सेपरेट कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर डी एक्स, फिर माइनस साइन है ना तो माइनस लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत, बस सेपरेट किया है और कुछ नया किया नहीं है हमने अभी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये सेम सेम है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे वन आएगा तो एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे वन है क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है हमारा, एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर में वन प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये बताओ, टेन इनवर्स एक्स का होता है। सही बोल रहा हूँ, है कि नहीं? तो लिख दो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म करना पड़ता है तो प्लस सी कर दो। ये हमारा आंसर आ चुका है। चाहो तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बस थोड़ा देखने में अच्छा बना सकते हो। आंसर तो यही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू से अंदर, तो माइनस एक्स बाय टू आ जाएगा और फिर माइनस वन बाय टू इंटू में टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाल सकते हो आप, निकालना चाहो तो निकाल लो। तो टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस का वन बाय टू माइनस का यहाँ पे एक्स बाय टू है वो लिख दो यहाँ पे, ये हमारा प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स कॉस इनवर्स एक्स। जिन ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है होगा ना, वो इसको आराम से कर लेगा क्योंकि सेम टू सेम है, ये कुछ भी अलग नहीं है, सेम वापस यही फॉर्मूला यूज़ करना है, आइलेट यूज़ करना है। तो पहले इन्वर्स आता है, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, तो ये तो हमारा यू होने वाला है और ये हमारा वी होने वाला है, इसको आई मान लो। तो आई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले यू इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वी करना होता है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा x है डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में क्या लिखना होता है हमें, d ओवर डी एक्स, किसका, u का, जो कि हमारा cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन v का जो कि हमारा x है तो x डी एक्स, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो और dx लिख दो।
यही हमारा ये फॉर्मूला है। तो अब आगे बात करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, जो कि आता है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आता है ना। और x का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर dx का dx लिख दो यहाँ पे। मतलब i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, cos इनवर्स x इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2। ये 2 1/2 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो -1/2 बाहर निकाल लिया हमने। तो ऊपर की क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही बचेगा। बताओ अब हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले वाले में किया था और उसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमें ऊपर चाहिए, ताकि कैंसिल करके एक ऐसा फॉर्म ला सके जो इंटीग्रेट करना आसान हो। इसे इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, होगा ही नहीं, इसे थोड़ा सिंपल करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपल करने का तरीका क्या है, जो नीचे है ऊपर ला दो। ऊपर हमें 1 चाहिए, तो ऊपर 1 चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, +1 करेंगे और -1 कर देंगे, यही करते आए हैं, यही करेंगे ही। तो 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक काम करो, बड़ा ब्रैकेट बना लो, ताकि वैल्यू आपको डालने में आसानी हो। इंटीग्रेशन है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन लिख दिया हमने। +1 करेंगे -1 करेंगे, तो 1 कर दिया प्लस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा, -1 डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब सेपरेट कर लेंगे इसे हम। सेपरेट कैसे करेंगे, इसको कर लो अलग और -1 अपॉन में ये अलग कर लो। तो हमारा आई का वैल्यू क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 -1/2 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने अलग कर लिया। फिर dx लिख दो, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस बाहर ही निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। कुछ अलग तो नहीं किया अभी हमने, बस थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है इसे। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट में बच जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 -1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है बताओ, दिखा दूं या याद आ गया होगा आपको, है कि नहीं, याद आया कुछ, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ साइन इनवर्स एक्स, हमारा एक्स ही है, ए हमारा 1 है, तो साइन इनवर्स एक्स तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने 7 में दिखाया था, 7 क्वेश्चंस में दिखाया था, 7 वाले में ये है। और कुछ बच्चों को इस बात से दिक्कत हो सकती है कि उन्होंने ये पहले देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, अगले एक्सरसाइज में आप यही देखने वाले हो। इन क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और पेपर में कहीं लिखा नहीं आता कि आपको ये यूज़ करना है या नहीं करना है, आप कोई से भी क्वेश्चन में कोई से भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो आप, मैं ये यूज़ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आसान होता है करना। एक तरीका और था जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, तो वो भी तरीका सही है, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी होता है और ज़्यादा बढ़िया होता है। क्यों, गलती होने की संभावना इसमें कम होती है इसलिए। अब देखो आप, अच्छा ये एक बार पूरा देख लो इसको एक बार। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, अब सॉल्व करेंगे इसको। आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स इंटू में क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 है, -1/2 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जहाँ पे भी ए है वहाँ पे 1 पुट कर दो और आंसर लिख दो यहाँ पे x/2, फिर अंडर रूट, ए हमारा 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए हमारा 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स x बाय 1, मतलब 1 है तो बाय ए 1 है तो यहाँ पे ए छोड़ दो बस, माइनस का माइनस, साइन इनवर्स x भी है यहाँ पे तो साइन इनवर्स x, ठीक। ये हो चुका है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है।
प्लस एक कांस्टेंट टर्म करना पड़ता है तो प्लस सी कर दो आप। तो हमारा आंसर आ चुका है जो कि है आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट में क्या है x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि भैया आपने आंसर तो निकाल दिया लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा, मतलब आपका आंसर गलत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। बुक में क्या है ना, देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है और डिफरेंशिएशन में एक कभी कभी कांस्टेंट वैल्यू की के कारण आंसर डिफरेंट आता है। मैंने क्या बोला, अब मैं उसको बताता हूँ क्या बोला मैंने, समझ में नहीं आया होगा आपको पक्का। देखो, अगर बुक से आंसर मैच करना है ना तो उसको आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे पुट कर दूँ पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कोई दिक्कत किसी को, एक ही बात है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। चलो कर देता हूँ, तो बोलोगे करते नहीं हो भैया आप। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट में क्या है हमारा x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली हमने पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से अंदर, तो माइनस का x/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू x/4 माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा -1/2, और -1/2 यहाँ पे भी है तो प्लस का 1/4। ठीक है, पाई/2, और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे ये भी नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, माइनस का कॉस इनवर्स x/2, और यहाँ पे भी 2 था तो x/4। ठीक है, इसको डाउट इसमें, बस मल्टीप्लाई किया है मैंने और कुछ नहीं किया है, तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डाउट हो तो एक बार आप खुद करके देखो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो अब क्या करना है आपको, आपको कॉस इनवर्स एक्स कॉमन निकाल लेना है। यहाँ ये काट के यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई/2 पाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1/4। उसके बाद क्या क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया माइनस का x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या बच गया, और बच गया ये 1/4 इंटू में पाई/2 प्लस सी। इस दोनों को ऐड करके आप ये भी कांस्टेंट वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू एक C1 लिख दो। ठीक है, अब देखो बुक से मैच हो रही होगी, बुक से ही मैच हो रही होगी अब। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपने ये सब ना करते हुए बस यहाँ तक करके छोड़ दिया ना, तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। अंतर क्या था यहाँ पे, बस देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो क्या फर्क पड़ रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर दोनों सेम है, यहाँ तक करके भी छोड़ोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये घबराना नहीं है कि मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब सही है। डोंट वरी, बी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 10, हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को। तो कैसे करेंगे, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसे अप्लाई करके हम इसे इंटीग्रेट कर सके, तो आंसर है नहीं। तो इसकी हेल्प लेंगे। अब इसकी हेल्प लेने के लिए भी हमें कुछ u मानना पड़ेगा, कुछ v मानना पड़ेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स x है, लेकिन तो एक काम करते हैं, इसे एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिस पे हम ये अप्लाई करके आंसर आसानी से निकाल सके। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, मान लो इसे कुछ भी जो आपको मन करे लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स को इस साइड ले आओ तो ये हमारा साइन हो जाएगा, तो साइन टी आ जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, dx की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो dx क्या आएगा हमारे पास, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dx इज इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, cos t होता है, तो cos t लिख दो यहाँ पे।
अब जो वैल्यूज़ निकाली है आपने उसे पुट कर दो। तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं कुछ, इसको आई मान लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े हमें से। तो आई हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हमने क्या माना है टी, तो टी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और डी एक्स की वैल्यू क्या निकली हमारी ये यहाँ पे डी टी और लगा दो, कॉस टी डी टी निकली, तो कॉस टी डी टी। अब हम इस पर ये अप्लाई करके आराम से इंटीग्रेट क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो u किसको मानूँ और v किसको मानूँ बताओ। तो हमें u इस पर चलता है, हमें आई एल ए, पहले अलजेब्रा आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, मतलब ये अलजेब्रा हमारा u होने वाला है, ये हमारा v होने वाला है। अप्लाई कर दो तो हमारा i क्या आ जाएगा, u जो कि हमारा टी स्क्वायर है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा cos t है, तो cos t डी टी माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर क्या आता है d ओवर में डी टी, किसका, जो हमारा u था उसका, जो कि हमारा टी स्क्वायर है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा cos t है डी टी के रिस्पेक्ट में, फिर क्लोज कर दो, फिर डी टी वापस से लिख दो। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो हमारा i क्या आ गया, टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos t हमारा sin t होता है, तो यहाँ पे sin t लिख दूँ, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दिया हमने, फिर इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर डी टी, टी स्क्वायर का क्या मिलेगा हमें, 2t मिलने वाला है, और cos t को करें इंटीग्रेट तो हमें पक्का sin t ही मिलेगा क्योंकि हमें पता है ये, और यहाँ पे dt। इसे और थोड़ा सॉल्व कर लो तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टी स्क्वायर साइन टी, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो चाहो तो, और अंदर क्या आएगा हमारे पास, देखो फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं t और साइन टी, फिर इंटीग्रेशन है तो वापस से इसे कुछ मान लो, जो आपको मन करे वो मान लो। इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, माना तो इसको u पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा क्योंकि अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये बात तो हमें पता है। तो वापस एक बड़ा सा ब्रैकेट, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, 2 हमने यहाँ लिख रखा है, तो इसको u मानोगे, अप्लाई करो तो यहाँ पे t आएगा पहले, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन t आएगा डी टी, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन किसका, यहाँ पे t है तो t का, फिर इंटीग्रेशन किसका, साइन t का, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, साइन t का इंटीग्रेशन, और फिर ये क्लोज कर दो आप, डी टी और यहाँ पे डी टी, ठीक है, ब्रैकेट बड़ा वाला भी क्लोज। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा टी, साइन टी करो इंटीग्रेट तो आपको पक्का कॉस टी मिलेगा, माइनस का कॉस टी मिलेगा, तो माइनस का कॉस टी, फिर माइनस है तो माइनस डी ओवर डी टी, टी का 1 आएगा तो यहाँ पे 1 इंटू में ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी जो कि हमारा क्या है, माइनस का कॉस टी, तो माइनस का कॉस टी इंटू 1 तो माइनस का कॉस टी आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, फिर डी टी आ जाएगा। अब तक बस हम सॉल्व करते आए हैं, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा तो अब तक कुछ नहीं किया है कि नहीं, बताओ। तो अब मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरा आ गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, ये वाला ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस टी कॉस टी माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है हमारा, साइन टी होता है, तो प्लस साइन टी, ये हमारा आंसर आ चुका है। एक प्लस कांस्टेंट कर दो प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहो तो एक काम करो, आप करना ही पड़ेगा आपको, जो टी लेट किया था ना वो पुट कर दो। टी हमने लेट किया था साइन इनवर्स एक्स को, तो जहाँ पे भी टी दिख रहा है आपको वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स पुट कर दो। तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई, हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या यहाँ पे साइन टी है मतलब साइन, जहाँ पे टी हो वहाँ पे क्या करना है, हमें साइन इनवर्स एक्स पुट करना है, साइन इनवर्स एक्स -2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। -2 इंटू में ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस का 2 टी है यहाँ पे मतलब साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटू में कॉस, तो कॉस, लेकिन कॉस टी है तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स वापस से, फिर प्लस है तो प्लस का, और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो नेगेटिव डाल दो सीधा यहाँ पे, 2 बार ना करना पड़े हमें। -2 साइन, और टी है तो टी का क्या होगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, ठीक, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सी, ये हमारा
आंसर कंप्लीट सा हो गया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बस, आंसर तो आ चुका है ये, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो था हमने लिख दिया, साइन और ब्रैकेट में क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे एक्स बच जाएगा बस, प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू में कॉस साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस साइन और साइन इनवर्स साथ में यहाँ पे, तो यही कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा प्लस सी, ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। ओके, लेकिन अभी एक चीज़ आप बोलोगे, यहाँ पे 2x भी आएगा, एक चीज़ आप बोलोगे कि भैया आप ये बताओ आपका आंसर तो कंप्लीट है आपने कह दिया, लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा है। बिल्कुल बुक से मैच नहीं हो रहा होगा, तो ये बुक में एक अलग चीज़ कर रखी है, छोटी सी चीज़, अलग नहीं है, बस थोड़ा सा उसको और दूसरे फॉर्म में लिख रखा है। तो वो क्या कर रखा है बताता हूँ मैं आपको, इसको ना चेंज कर रखा है साइन के फॉर्म में, जो यहाँ पे कॉस है उसको साइन के फॉर्म में चेंज कर रखा है। आप भी कर सकते हो आराम से, आपको ये बात तो पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो मैं अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है कॉस, अंदर क्या है साइन इनवर्स एक्स, इस एक्स की जगह पे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो हमें कॉस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, जहाँ पे भी एक्स था इसमें वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स पुट कर दो, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा हमारा। इसे और थोड़ा सॉल्व करोगे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपको पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, तो आपका बुक से मैच हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसे सॉल्व भी। देखो एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, क्या पता आपको ना दिख रही हो, इसलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए बस, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में कॉस इनवर्स एक्स, यही लिखा है यहाँ पे, है ना। देखो ये क्या है हमारा अलजेब्रा है पूरा, एक्स ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा इनवर्स है, पहले इनवर्स आता है फिर लॉग आता है फिर अलजेब्रा आता है, तो ये हमारा u होने वाला है, ये हमारा v होने वाला है। ओके, अब दिख गई वो बात, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसे कुछ मान लो, हमेशा की तरह कुछ भी मान लो, i मान लेते हैं, ये हमारा i है, तो जो हमारा नया i आएगा वो क्या आएगा इंटीग्रेशन v का इंटू u, तो u हमारा क्या है x ओवर में, u हमारा कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन इंटीग्रेशन, फिर d ओवर डी एक्स किसका करना पड़ता है हमें u का, जो कि हमारा कॉस इनवर्स x है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें v का, सॉरी v का 1 जो कि हमारा x ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, लेट कर लो जो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो टी, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 2x डी एक्स, इस साइड मिलेगा हमें डी टी, तो यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी डी टी डिवाइड में माइनस का 2x, तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, इंटीग्रेशन x का x रहने दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स को हमने t लेट किया है तो t पुट कर दो, अंडर रूट t आ गया यहाँ पे, डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी डी टी डिवाइड में माइनस का 2x, x से x कैंसिल, तो हमें जो बच रहा है हमारे पास वो बच रहा है 1/2 माइनस का है, नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर -1/2, यस और नो, एक ही बात है। अब हमें इंटीग्रेट में क्या करना पड़ता है, पावर है +1 कर दो, डिवाइड में टोटल पावर लिख दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास -1/2 का -1/2 ये वाला, और
टी की पावर -1/2 + 1 कर दो, डिवाइड में -1/2 + 1 कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास -1/2 और टी की पावर 1/2 और डिवाइड में क्या है हमारे पास 1/2, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का टी की पावर 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √t, तो माइनस का √t मेरे पास वैल्यू आ रही है। इसको थोड़ा सा और चाहो तो पुट कर सकते हो आप, t की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 - x², तो इसको पुट कर सकते हो आप -√1 - x²। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर में √1 - x² की वैल्यू है ये हमारी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें पुट कर दो आई में और अपना आंसर निकाल लो। तो हमारा आई क्या आ रहा है फिर, आई = cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमें निकाल चुके हैं हम, जो कि हमारी ये आई है माइनस का √1 - x²। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन d/dx किसका, cos इनवर्स x का क्या होता है हमारा -1 ओवर में √1 - x² होता है। ओके, यही होता है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर में √1 - x², जो कि हमारा ये है, हम निकाल चुके हैं, तो ये पुट कर दो यहाँ पे -√1 - x² dx। ठीक, सेम ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, आई की वैल्यू क्या बची हमारे पास, आई हमारे पास, इसको आगे लिख लो ताकि देखने में अच्छा लगे बस, 1 - x² cos इनवर्स x, यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव यहाँ पे भी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास 1 बचेगा बस, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पे x पुट कर दो, प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म c ऐड करना होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू में sec² x, तो ये तो आसान सा है काफ़ी, है ना। ये पहले क्या आता है हमारा ILA, पहले a आता है मतलब अलजेब्रा आता है, तो इसे हम u मानेंगे और इसको हम फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है इसलिए इसको v मानेंगे। ठीक है, अप्लाई कर दो, इसे कुछ पुट कर दो, इसको i मान दो टोटल को, तो i की वैल्यू क्या आएगी हमारी, i = यूज़ करो u हमारा x है, तो x इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस ये बड़ा सा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास d ओवर में dx किसका, x का, फिर इंटीग्रेशन sec² x का dx के रिस्पेक्ट में, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर dx। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, i = x इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या होता है, सबको पता है कि नहीं, tan x होता है, याद कर लो भूल गए होगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे tan x पुट कर दो, tan x, फिर माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन x का 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, इनटू में ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अभी बताया था मैंने tan x होता है, तो 1 यहाँ पे है, इनटू में tan x, तो यहाँ पे tan x आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे dx है तो dx लिख दो। अब इसी क्या सॉल्व कर लोगे आराम से, आप कर लोगे अगर आपको पता होगा तो ये छोटी सी बात कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, मैंने अभी बताया भी था क्या होता है। ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x हमारा इक्वल होता है log mod sec x के, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस का log mod sec x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हो सकता है कि बुक में आंसर कुछ अलग हो, तो वो बता देता हूँ कैसे अलग हो सकता है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है ना, नोट कर लो dx, एक तो हमारा होता है log mod sec x प्लस c, और एक ये भी होता है माइनस log cos x प्लस c। हो सकता है बुक में उन्होंने ये यूज़ कर रखा हो, आप कोई सा भी यूज़ कर लो, आंसर आपका करेक्ट आएगा, नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हमें इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स x को। इसे करने के दो तरीके हैं, एक तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था ना, वैसे सॉल्व कर लो इसको लेट करके t। दूसरा तरीका है जो भी बताने वाला हूँ, जो मैंने पहले नहीं बताया आपको। ठीक, तो वो आसान है थोड़ा सा,
इसलिए पहले वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसे लेट कर लो कुछ भी, इसको आई लेट कर लो, ठीक है, हमेशा की तरह। तो हमारा आई जो है वो क्या है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 में tan इनवर्स एक्स डी एक्स, क्या एक ही बात है? बिल्कुल। अब मैं इसको अप्लाई कर पाऊँगा। तो पहले क्या आता है, आई इन्वर्स आता है, तो ये हमारा u होने वाला है, ये अलजेब्रा है वन हमारा, तो ये v होने वाला है। तो अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन v का इंटू u हमारा टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d/dx u का जो कि हमारा टेन इनवर्स x है, तो टेन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन v का जो कि हमारा 1 है dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इंटू में x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन d/dx टेन इनवर्स x क्या आएगा बताओ। टेन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x होगा, तो इंटू में x आ गया, और यहाँ पे dx है वो भी लिख दो यहाँ पे। अब इसे इंटीग्रेट कर लो। इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिल रही है, dx इज इक्वल टू डी टी डिवाइड में 2x, तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर x है ये वाला, dx की वैल्यू क्या मिली, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन x का x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t लेट किया है, तो यहाँ पे t लेट कर दो नीचे। फिर उसके बाद dx की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि हमारी dt डिवाइड में 2x है, x से x कैंसिल, तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, यहाँ पे 2 भी है नीचे, तो 1/2 बाहर निकाल लो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/2 का 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है हमारा, log t होता है, log mod t। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, t की वैल्यू क्या है हमारी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसे इंटीग्रेट करने पे आया है। तो हमारी i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू टेन इनवर्स x इंटू एक्स, तो x पहले लिख दो ताकि देखने में अच्छा लगे, x इंटू टेन इनवर्स x माइनस, तो माइनस इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी, ये आई है, तो ये पुट कर दो 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट टर्म c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो एक तरीका तो योगा करने का जो कि आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, बस हमने ये अप्लाई किया है और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसको यूज़ कर सके। ठीक, एक तरीका और क्या है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ किया था लेट करके, उसे मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद भी ट्राई करना, पहले आप खुद ट्राई करना, फिर इसके बाद जो वीडियो है वो देखना, देख लो आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमने टेन इनवर्स एक्स को पहले टी लेट किया, उसके बाद यहाँ से वैल्यू निकाली dx की, फिर इसमें पुट कर दी, और फिर इसमें ये जो ये है अपना दोस्त, इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, यहाँ तक आ गया आंसर, ये भी करेक्ट है। इतना भी करके आपने छोड़ दिया ना तो आपका नंबर पूरे मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आएगी कि भैया आपका आंसर पिछले बार से मैच क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है ना मैच होने का, तब मैं बता देता हूँ आगे क्या कर सकते हैं हम। देखो वो क्वेश्चन नंबर 11 में भी बताया था मैंने ये बात। ठीक, तो देखो यहाँ तक भी करोगे आंसर सही है, नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या था, ऐसा था 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, जो कि इसमें नहीं आया। इसमें तो यहाँ पे क्या है, sec tan इनवर्स x प्लस सी है। ठीक, अलग है, तो अलग कुछ नहीं है इसमें, सेम ही है, सेम बात ही है। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा sec स्क्वायर x का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ये आप देख लेना अपने आप ही। ठीक, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 11 में बता चुका हूँ मैं अच्छे से ही सब कुछ। उसके बाद जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दी गई है बस। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज़ हुई है, log a की पावर b, जो कि हमारा इक्वल होता है b log a के बराबर। आप देख लेना कहाँ यूज़ हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर कंप्लीट। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वो आपका डिसीजन है, आंसर दोनों बढ़िया से परफेक्ट सही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू में log x का होल स्क्वायर को। ठीक है, तो क्या u लेट करूँ क्या v, बताओ यूज़ करने के लिए। तो पहले तो इन्वर्स आता है फिर log आता है, log ही है ये, है ना, log x का होल स्क्वायर। तो ये तो u होने वाला है, फिर ये v हो जाएगा हमारा, मतलब इसको कुछ मान लो, इसको i मान लेते हैं। ठीक है, ये i है हमारा, i लिख दो यहाँ पे, i इज इक्वल टू ये। तो हमारा i अब क्या आएगा बताओ, u हमारा log x का होल स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x का इंटीग्रेशन dx माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट के अंदर d ओवर में dx किसका, u का, u क्या है हमारा log x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इनटू में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा x है, dx ब्रैकेट क्लोज, फिर से dx। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए, इसे सॉल्व कर लो बस। तो i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, log x का होल स्क्वायर लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने, फिर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लिख दिया, d ओवर डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर का, पहले पावर करो डिफ्रेंशिएट तो आपको 2 log x मिलेगा, फिर log x करो डिफ्रेंशिएट तो आपको 1/x मिलेगा, फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू मिलेगी हमें, x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर यहाँ पे dx है, dx कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या मिली i की वैल्यू, i इज इक्वल टू log x की पावर 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स, एक्स log x dx। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया हम आराम से। इसे करो इंटीग्रेट, वापस से इसको यूज़ करना पड़ेगा, फिर log आ रहा है तो पक्का ये वाला u होने वाला है, ये हमारा v होने वाला है। ठीक है, तो वापस से लगाओ फॉर्मूले, ये वाला अप्लाई करो वापस। तो log x की पावर 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर करते हैं पूरा काम ये, फिर यहाँ पे ये वाला u है तो log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन d ओवर में dx किसका, log x का, फिर इनटू में इंटीग्रेशन x का dx के रिस्पेक्ट में, फिर dx। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल रही है, log x की पावर 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस log x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ x, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटू में ये log x माइनस d ओवर डी एक्स, log x क्या आता है बताओ, 1/x आएगा, तो यहाँ पे 1/x आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, और फिर dx। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, log x की पावर 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव साइन अंदर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2, तो ये 1/2 लिख दिया मैंने, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, प्लस एक कांस्टेंट टर्म सी करनी पड़ती है, मैं प्लस सी कर दूँ, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या है इसके log x। ठीक है, तो बताओ किसको u मानूँ किसको v मानूँ, इनवर्स log, फिर आता है अलजेब्रा, तो log पहले आ रहा है ना, तो ये log ही तो है, तो ये हमारा u होने वाला है, और इसे हम क्या मानेंगे, v। टोटल कुछ मान लो, टोटल को मान लेते हैं हम i, तो i की वैल्यू क्या आएगी, i हमारा आएगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u हमारा log x है, तो log x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर माइनस साइन होगा, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर d ओवर dx किसका, u का, जो कि हमारा क्या है log x है, तो पुट कर दो log x। ठीक, उसके बाद क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v, जो कि हमारा क्या है एक्स स्क्वायर
प्लस 1 dx फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करो इसे। अब log x का log x आ गया यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा x की पावर 3 डिवाइड में 3 और x का इंटीग्रेशन होगा हमारा प्लस का x। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन लिख दिया, फिर d ओवर डी एक्स लॉग एक्स का। लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलता है 1/x, तो यहाँ पे 1 ओवर में x लिखा। इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर का x की पावर 3 डिवाइड में 3 मिलने वाला है और 1 को इंटीग्रेट करने पे हमें x मिलेगा, तो प्लस का x, फिर dx है तो dx। अब तो आप सब लोग खुद भी कर सकते हो आराम से, है ना। log x आ गया यहाँ पे x³ अपॉन में 3 प्लस x माइनस, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ x से तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक x³ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x² अपॉन में 3 और यहाँ पे क्या होगा x से x कैंसिल तो प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे सही लिखा है मैंने। किसी को डाउट हो तो डिवाइड कर लो भाई, डाउट क्लियर हो जाएगा। डिवाइड ही किया है मैंने, तो अब हमारा आंसर आ चुका है क्यूब अपॉन में 3 प्लस x माइनस x की पावर 2 को करो इंटीग्रेट तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 3 डिवाइड में 3 आएगा और एक 3 पहले से भी है तो 3 3 जा 9, तो 9 आ गया। माइनस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 1 इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, तो माइनस इंटू में x तो हमें माइनस का x मिल जाएगा, प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म c कर दो, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सा, ये आसान तभी लगेगा जब आपको ये पता हो, ये फॉर्मूला पता हो। ये क्या कहता है हमसे, अगर इस फॉर्म में हो आपका और आपको इंटीग्रेट करना हो तब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब ये फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और मल्टीप्लाई में क्या है इसके एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तब सीधा हमें आंसर मिलता है e की पावर x f(x). ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख तो रहा है चीज़ कि साइन x है यहाँ पे और साइन x एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या है, cos x है। ये बात हमें चमक रही है यहाँ से दिखते ही, तो आंसर क्या आएगा e की पावर x और फंक्शन जो हमारा क्या है साइन x, तो ये हमारा आंसर आएगा e की पावर x साइन x हमारा आंसर आएगा प्लस c। अब इसको लिखते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो वापस देखो, तो लेट कर लो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ठीक, चेक करो क्या आता है हमारा f डैश x क्या आएगा हमारा, साइन x को करो डिफरेंशिएट तो आपको cos x मिलेगा। अब बात देखिए, आपको e की पावर x है यहाँ पे, e की पावर x है यहाँ पे, एक फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन क्या है साइन x है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या है cos x जो कि यहाँ पे है। ठीक, इस प्रॉपर इस फॉर्म में आ गई, तो आंसर क्या आएगा हमारा e की पावर x f ऑफ x प्लस c। तो ये लिखने से पहले एक लाइन लिखनी होगी आपको, हेयर गिवन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की है, तो लिख दो यहाँ पे किस फॉर्म की है, जो नीचे लिखा हुआ है इस फॉर्म की है। सो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x प्लस कॉस x dx क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू e की पावर x f ऑफ x जो कि क्या है हमारा साइन x है, साइन x प्लस क्या करना पड़ता है हमें, कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, प्लस c कर दो, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू ई की पावर x और डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर x और x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, एक ही बात है कि नहीं। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो e की पावर x क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स है तो इसको मैं कर देता हूँ 1 प्लस एक्स, प्लस 1 किया है तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, तो माइनस 1 भी कर दिया, डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। अब तक कुछ नहीं किया ना, यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि नीचे 1 प्लस एक्स है, इसलिए मैंने ऊपर वाला x को 1 दे दिया
एक 1 दिया है तो 1 लेना भी पड़ेगा, तो -1 भी कर दिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, सेपरेट कर लो इसे, इसको यहाँ से यहाँ तक सेपरेट कर लो और ये 1 अपॉन में ये सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। एक ही बात है, सेपरेट किया है बस। यहाँ पे सेम सेम है ऊपर नीचे, सेम लाने के लिए इतना कुछ किया है हमने, तो सेम सेम आ भी गया और तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स नीचे बच गया। इस साइड क्या बचा हमारे पास -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx, है कि नहीं। अब हमें एक बात पता है कि अगर ये f ऑफ x हुआ और ये f डैश x हुआ तो हमें डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, है कि नहीं। मानते हो ये बात, तो चेक कर लो बस कि ये f ऑफ x है कि नहीं और ये f डैश x है कि नहीं। तो लेट कर लेते हैं इसको, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो मुझे बताओ कि f डैश x क्या आएगा जल्दी से। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, डिफ्रेंशिएट करना सबको आता है तो करो। तो f ऑफ x क्या है हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस एक्स की पावर -1, है ना। तो f डैश x क्या आएगा हमारे पास, जो पावर होती है आगे लिख दो, लिख दिया। उसके बाद जो भी हमारे पास है फंक्शन उसमें -1 कर दो, तो -1 फिर -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर जो भी अंदर होता है उसको डिफ्रेंशिएट करो, अंदर हमारा 1 प्लस एक्स है, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1 का 0 मिलेगा, x का 1 मिलेगा, तो इंटू 1 हो जाएगा। बात एक ही लिखो मत लिखो। तो इसको लिख सकता हूँ मैं -1 के डिनोमीटर में 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर नेगेटिव थी, डिनोमीटर में ला के हमने पॉजिटिव कर दी, ठीक है। तो अब देखो क्या ये यहाँ पे नहीं है, ये रहा ना, तो मतलब ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा f डैश x है, ठीक है। तो हमने देखा कि f डैश x की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन में -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि लिख दो यहाँ पे हेयर गिवन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की है, ये लिख देना यहाँ पे, ठीक है। किस फॉर्म की है, जो ऊपर लिख रखा है मैंने, इस फॉर्म की है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो हमें क्या पता है आंसर क्या आएगा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज कि x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा e की पावर x, तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ x, जो कि हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे पुट कर दो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स फिर प्लस c, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 करें सॉल्व इसे। तो कैसे करेंगे देखो एक बार, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ e की पावर x और ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस x प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस x ब्रैकेट क्लोज dx, एक ही बात है कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे, इसको f ऑफ x मानो, इसको f डैश x मानो और चेक करो क्या आता है ये f डैश x, ये वाला f ऑफ x मानने पे तो आपको आंसर मिलेगा, नहीं आएगा। चेक जरूर करना, क्योंकि साफ से दिख भी रहा है वैसे कि नहीं आ सकता, लेकिन आप चेक करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सोचो क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ऐसे तो आया नहीं तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि वैल्यूज़ को, फिर चेक करते हैं। e की पावर x यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस x, जो कि इक्वल होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 के होता है। अब आपको डाउट हो कि कैसे आया, होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि आप फॉर्मूले आपको सब सारे याद होने चाहिए आपको। ये तो सबको याद होगा, cos 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको अगर आप 1 इस साइड ले आओ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल मिलेगा,
2 cos स्क्वायर थीटा के। यस और नो? यहाँ पे क्या है, x है, तो एक काम करो, थीटा की वैल्यू थीटा बाय 2 ले लो, मतलब हाफ कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, यहाँ से आया है फॉर्मूला ये ऐसे आपको याद होना चाहिए, क्लास 11th का है और 12th में भी आप कई बार यूज़ कर चुके होगे इसको अब तक। ठीक, चैप्टर 2 में भी यूज़ किया इसको आपने, यहाँ तक आ गए। इसके बाद इसे सॉल्व करो, साइन एक्स है, साइन एक्स हमारा इक्वल होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 के, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो वो तो इक्वल होगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। डी एक्स भी है यहाँ पे, डी एक्स लिख दो। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ चुका है, e की पावर x 1/2। एक काम करो, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, चलो रहने दो, बाद में कर लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2। ठीक है, कुछ नहीं किया अब तक हमने एक्स्ट्रा, प्लस प्लस 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स बाय 2, नीचे कॉस एक्स बाय 2। ये क्या होता है हमारा टेन, साइन बाय कॉस टेन होता है, तो टेन एक्स बाय 2 डी एक्स। ओके, अब चेक करो कि आ रही वैल्यू। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लेता हूँ तो क्या ये एफ डेस आ रहा है? नहीं आएगा, चेक कर लो, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 सेक एक्स बाय 2 आएगा, फिर सेक करोगे तो फिर उसके बाद सेक की वैल्यू आएगी, फिर एक्स बाय 2 करोगे, एक्स बाय 2 की वैल्यू आएगी, तो ये तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, तब क्या ये एफ डेस एक्स आएगा? बिल्कुल आएगा, चेक कर लो, चाहे तो आप पुट कर दो या लेट कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x बाय 2, तब हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा बताओ? 10x को डिफ्रेंशिएट तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 आएगा, फिर x बाय 2 को डिफ्रेंशिएट तो इनटू में हमारा 1/2 आ जाएगा। आ गया ये? बताओ, आ गया ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2। ठीक, मतलब ये हमारा एफ ऑफ एक्स था और ये हमारा एफ डैश एक्स था। ओके, तो अब लिख दो यहाँ पे हेयर, लास्ट लाइन ये लिखते हैं हम हमेशा, हेयर गिवन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है? इस फॉर्म की है, यहाँ पे लिख दो ये पूरा। ठीक है, ऑफ द फॉर्म ये, तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हो रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमारा इक्वल आएगा किसके? e की पावर x f ऑफ x, जो कि हमारा क्या है 10x बाय 2 अपॉन में 2 प्लस c, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, e की पावर x बाय 2 10x बाय 2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, हमें इंटीग्रेट करना है इसे। ये तो आपको देखते पता चल गया होगा कि इस फॉर्म में पहले से ही है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें, है कि नहीं? अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लेता हूँ तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन हमारा -1/x² होता ही है। चलो चेक कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या करने वाले हैं हम? पुट करने वाले हैं, पुट या लेट कर लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ? डी अपॉन में डी एक्स, 1/x को आप सकते हो x की पावर -1, पावर आगे लिख दो और फिर जो पावर उसे -1 कर दो तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 अपॉन में x² ही आएगा। चेक भी कर लिया हमने, है कि नहीं? तो लिख दो यहाँ पे हेयर गिवन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है? इस फॉर्म में है, ये पूरा लिख दो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ऑफ द फॉर्म ये। तो हमें क्या मिला? दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 अपॉन में x -1 अपॉन में
एक्स की पावर 2 डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारा क्या है 1/x, तो इंटू में 1/x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इसे हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था। जिसने क्वेश्चन नंबर 17 किया होगा उसको ये अब समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है कि नहीं। तो करते हैं वैसे ही। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x आगे लिख लो, और यहाँ पे क्या है x-3 और नीचे क्या है x-1। तो मुझे ऊपर भी x-1 चाहिए भाई, तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ दूँगा, x-1 लिख दिया। बाकी बचा क्या यहाँ पे, -3 आना चाहिए यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा, तभी तो -3 आएगा। तो ये नीचे क्या है हमारे पास x-1 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज dx। कोई दिक्कत इसमें, सेम टू सेम वही बात है, बस मैंने नीचे देखा कि क्या है नीचे, उस हिसाब से मैंने ऊपर स्प्लिट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऐसे ही किया था, मैंने नीचे देखा था और ऊपर उस हिसाब से स्प्लिट कर दिया था, ऐड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए नीचे की जैसा। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, सेपरेट कर लो इसे अब। तो यहाँ पे x-1 अपॉन में x-1 की पावर 3 है और -2 अपॉन में x-1 की पावर 3 है, फिर dx है। ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर दो, लगे हाथ e की पावर x, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में x-1 की पावर 2 बचेगी यहाँ पे, फिर -2 अपॉन में x-1 की पावर 3, फिर dx। अब आप चेक कर लो, इसको f ऑफ x मान लो। ठीक है, क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में x-1 की पावर 2। तो f डेक्स x क्या आएगा हमारे पास, बताओ, d ओवर में dx। किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, x-1 की पावर ऊपर ले गए तो -2 जाएगा, तो पावर आगे लिख दो, तो -2 आगे लिख दिया हमने। फिर जो भी वैल्यू है उसमें पावर -1 कर दो, तो पावर -2 है और -1 मतलब -3 हो गया। फिर जो अंदर है उसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 आएगा। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, -2 अपॉन में x-1 की पावर 3। तो क्या यहाँ पे ये इसमें है ये चीज़, बिल्कुल है, f ऑफ x प्लस f डैश x, जो ये है f डैश x है पूरा। ठीक है, तो ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, यस और नो। तो ये हो रहा है तो हम लिख देंगे हैंस कि ये जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू में f ऑफ x प्लस c। दिस इम्प्लाइज, जो हमारा ये है इंटीग्रेशन ऑफ x-3 अपॉन में x-1 की पावर 3 e की पावर x dx हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, e की पावर x इंटू में f ऑफ x, जो कि क्या है हमारा, ये है f ऑफ x, लिखा भी था हमने यहाँ पे। तो इंटू में ये कर दो 1 अपॉन में x-1 की पावर 2 प्लस एक c करना पड़ता है हमें, तो कॉन्स्टेंट टर्म, तो प्लस c कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 हमें इंटीग्रेट करना है इसे। तो एक काम करते हैं, इसे कुछ लेट कर लो, इसको i लेट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू i है, ये हमारा i है। तो अप्लाई करो, बताओ किसको u मानूँ किसको v मानूँ। i लेट का है हमारा, ये रहा i लेट हमारा, ILATE इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट। तो पहले क्या आता है, अलजेब्रा आता है, यहाँ है नहीं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है फिर एक्सपोनेंट आता है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा sin x है और फिर एक्सपोनेंट है ये, तो ये हमारा u होने वाला है, ये हमारा v होने वाला है। ठीक है, तो अप्लाई कर दो, जो हमारा नया i आएगा वो क्या आएगा, u मतलब sin x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि e की पावर 2x dx है, फिर माइनस होगा, फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, d ओवर में dx u का जो कि हमारा sin x है, फिर इंटीग्रेशन किसका, v का जो कि हमारा e की पावर 2x है dx, फिर ये ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, तो सॉल्व कर लोगे इसे आराम से। तो हमारा i क्या आएगा,
साइन एक्स का साइन एक्स लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x क्या होता है हमारा, ई की पावर 2x होगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 2, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन लिख दिया। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स आता है तो कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x तो ई की पावर 2x आ जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा। फिर डी एक्स यहाँ लिखा है तो वो उतार दो वापस से। इसको और सॉल्व कर लो तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आएगी, इसको आगे लिख लो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बस ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस, यहाँ पे 2 है कांस्टेंट, बाहर निकाल सकते हैं इसको हम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई की पावर 2x dx। वापस से ये इस फॉर्म में आ गई है ना, तो अब हम वापस इसको अप्लाई करेंगे तो जगह कम पड़ रही इधर करने में होगी। एक काम करते हैं, इसे कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसे। तो लिख देना आप लेट, इसको कुछ भी लेट कर लो आप, लेट कर लो, लेट इसको आई किया है ना से हमने, इसको I1 कर लो या कुछ भी कर लो, I1 कर लिया ठीक है। तो हमारा I1 क्या आएगा, जो कि हमारा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू में ई की पावर 2x है dx। हमारा u इस बार ये होने वाला है और v हमारा ये होने वाला है कि नहीं। तो अप्लाई करो तो I1 क्या आएगा हमारे पास, u मतलब कॉस x इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा e की पावर 2x है dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट के अंदर d ओवर में dx किसका, cos x का, फिर इंटीग्रेशन e की पावर 2x का dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, हम इतनी बार इसको यूज़ कर चुके हैं कि हमें याद हो गया अब, है ना। तो इसके बाद I1 क्या है हमारे पास, cos x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा, फिर माइनस करो इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन ऑफ फिर d ओवर dx cos x क्या आता है हमारा, माइनस का sin x आता है कि नहीं। और इसका क्या आएगा हमारे पास e की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x का, फिर यहाँ पे dx है, dx पुट कर दो। तो हमारा I1 फिर और सॉल्व करो इसको, cos x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस और इंटू में फिर से माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, 1/2 लिख दिया बाहर, साइन एक्स इंटू में e की पावर 2x dx। क्या ये देखा देखा नहीं लग रहा, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में e की पावर 2x dx, ये रहा जिसको हमने i माना था, तो ये हमारा i ही तो है, बस आगे 1/2 लगा हुआ है तो 1/2 i हो जाएगा। तो हमारा I1 का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, cos x इंटू में e की पावर 2x अपॉन में 2 और प्लस में 1/2, ये हमारा i की वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे i लिख दिया मैंने, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो ये I1 की वैल्यू जो निकाली है ना, ये हमने इसकी निकाली थी वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट कर दो वापस से। तो हमारे पास i क्या आएगा, i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन में 2 है ना, इंटू में साइन x माइनस का माइनस 1/2 का 1/2, इसकी वैल्यू निकाले हैं हम अभी, जो कि हमारे पास ये रहा cos x इंटू में e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस 1/2 इंटू में i, ठीक, ओके। प्लस एक कांस्टेंट टर्म कर लो, प्लस c कर दो एक, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है इतनी बार, एक प्लस c कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 आई है, यहाँ पे 1 मिनट रुको, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम, नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, वो -1/2 को मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो हमारे पास i इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स इंटू में क्या है e की पावर 2x अपॉन में 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा -1/2 यहाँ पे भी है और -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1/4 हो जाएगा i प्लस c। इसे ये i के फॉर्म में है, यहाँ पे i है ना, तो इसको इस साइड ले आओ। तो अगर i और ये वाला i इधर आ जाएगा जो कि 1/4 है, तो i प्लस 1/4 i क्या आएगा हमारे पास 5
आई बाई 4 आ जाएगा। ये सुन लो, एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा, 4i प्लस 1i, तो ये 5i/4 हो गया। इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये जो लिखा है, चाहे तो आप कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कॉमन निकाल सकते हो, मन करे तो निकाल लो, ना तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से मन तो कर रहा है निकालने का, निकाल लो या निकाल ही लो। e⁻² 2x अपॉन में 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, sin x। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 1/2 cos x, ठीक। और इधर क्या है, प्लस c है हमारा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें i की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो i निकालने के लिए जो ये 4 है इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 5 है डिवाइड में ले आओ और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, e⁻²x अपॉन में 2, और ये क्या है हमारे पास, sin x माइनस 1/2 cos x प्लस 4/5c, ठीक है, यहाँ तक आ गया। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 4 कैंसिल कर दो, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, कंप्लीट आंसर। अगर बुक से मैच करना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 5 आएगा यहाँ पे। इसको कुछ लेट कर लेना, इसको C1 लेट कर लेना, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी लेट कर लो, C1। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x²। अच्छा एक बात बताओ, इस टाइप का कुछ आपने पहले कभी देख रखा है? चैप्टर 2 याद करो, वहाँ पे ऐसे कई सारे आपको देखने मिलते थे और आप सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ पुट करते थे। और यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, अगर चैप्टर 2 आपको याद होगा तो आप क्या करते थे, यहाँ पे x = tan थीटा पुट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ना ये पुट करने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। किसका फॉर्मूला होता है ये? sin 2 थीटा का। लिख दो यहाँ पे, sin 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, ठीक है। यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड में 1 + tan² थीटा dx। तो ये इक्वल होगा हमारा साइन इनवर्स, ये हमारा इक्वल किसके है, ये हमारे इक्वल sin 2 थीटा के है, तो sin 2 थीटा पुट कर दिया हमने और यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा dx। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, निकाल लो यहाँ से। x = tan थीटा था यहाँ पे, तो यहाँ से थीटा = क्या आएगा हमारे पास, tan को इस साइड ले आओ तो tan इनवर्स x आ जाएगा, है ना। तो पुट कर दो 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से? बिल्कुल कर रखा है आपने, बल्कि कर रखा है। कैसे किया था हमने लास्ट टाइम, याद करो। तो ये 2 लिखा हमने यहाँ पे और इंटीग्रेशन 1 × में tan इनवर्स x लिख दिया, tan इनवर्स x को। अब एक को u मान लो, एक को v मान लो। तो कैसे मानते हैं हम u और v? ILATE की हेल्प से, आईलेट की हेल्प से। पहले इन्वर्स आता है, फिर आता है अलजेब्रा। तो ये हमारा इन्वर्स है, तो ये हमारा u होने वाला है, ये हमारा v होने वाला है। तो यूज़ कर लो इसको, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये इक्वल टू u है हमारा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा 1 है, तो 1, ठीक। 2 मल्टीप्लाई में भी है, तो 2 मल्टीप्लाई में कर देता हूँ यहाँ पे, dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट बना के लिखना पड़ता है हमें, dA/dx किसका है यहाँ पे, u का tan इनवर्स x है जो कि tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन v का जो कि 1 है dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 का 2 आ गया यहाँ पे और इंटीग्रेशन ऑफ 1x होता है, तो x इंटू में tan इनवर्स x, तो x इंटू में tan इनवर्स x माइनस है, तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 में 1 + x² होता है, ठीक। इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि x होता है, फिर dx, ओके। अब तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सॉल्व करते जा रहे हैं सिंपल तरीके से। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो आसान है करना इंटीग्रेट, तो कर ले इसको, तो लेट कर ले इसको t
तो लेट कर लो 1+x² को कुछ भी कर लो, टी कर लो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। और dx की वैल्यू क्या आएगी हमारी, dt डिवाइड में 2x। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि टेन ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1+x², ऊपर भी x है, x dx की वैल्यू आएगी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में, इसे हमने t लेट किया है तो t पुट कर दो, dx की वैल्यू क्या आई हमारे पास dt डिवाइड में 2x, x से x कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1/2 1/t dt, जो कि इक्वल होगा हमारा 1/2 log मोड t के, प्लस सी करना होता है, प्लस सी भी कर दो, चलो बाद में कर देंगे एंड में प्लस सी एक। तो ये हमारा हो गया 1/2 log मोड t की वैल्यू क्या है हमारी 1+x², तो 1+x²। ठीक, तो अभी हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू फाइंड की है बस। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा दिस इम्प्लाइज हमारा जो ये है 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx किसके इक्वल आया, ये आया था इसके इक्वल। तो यहाँ से 2x tan इनवर्स x माइनस इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या थी वैल्यू हमारी, ये रही वैल्यू 1/2 log मोड 1+x², फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक सी कर दो बस, अब बड़ा सा एक प्लस सी। ठीक, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी हमने, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x tan इनवर्स x, 2 इंटू में 1/2, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो माइनस का log मोड 1+x² प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है कि मैंने इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन निकाला है, ये जो निकाला है ना हमने, ये किसके इक्वल है हमारा, ये हमारा किसके इक्वल है 2 थीटा के, ये किसके इक्वल है इसके, और ये किसके इक्वल है इसके। तो ये हमारा जो, अगर आप आई मानोगे तो ये हमारे आई की ही वैल्यू आई है, आई इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, देखो इसे कैसे करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है x³ और x², अगर मैं x³ को t लेट करता हूँ तो ये तो कट जाएगा भाई, है कि नहीं, तो ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो लेट x³ इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा 3x² dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, dt ओवर में 3x² पुट कर दो इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ x, ये हम मान लेते हैं इसको i, तो हमारा i क्या आएगा x² का x², e की वैल्यू e लिखो, x³ की वैल्यू चेंज करो क्योंकि t लेट किया हमने, तो t लिख दो यहाँ पे, dx की वैल्यू भी चेंज करो, जो निकाला है वो पुट करो, dt ओवर में 3x², सेम सेम कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, और ये डिवाइड में 3 है तो 1/3। ये बात तो सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t ही होता है, तो 1/3 e की पावर t हमारा आंसर आ गया। प्लस एक c कर दो कांस्टेंट वैल्यू, t क्या लेट किया था वो पुट कर दो, t हमने लेट किया था x³ को, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 1/3 e की पावर x³ प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, करो इसको इंटीग्रेट। एक काम करते हैं, sec x को अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा पास जो ये है वो कुछ ऐसे दिखेगा, फिर e की पावर x sec x प्लस sec x इंटू में tan x, यस और नो। अब मुझे बताओ क्या ये इस फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई। अगर मैं लेट कर लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू sec x, तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, sec x इंटू में tan x आएगी, है कि नहीं, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको।
सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो ये आती। अब चेक करो आप, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है तो ये हमारा एफ डैश एक्स ही आ रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है, तो लिख दोगे आप हैंस दिस सेटिस्फाइंग, ये वाली जो है पूरा पुट कर दो। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, अगर इसको आप आई मानते हो तो हमारा आई क्या आ गया, दिस इम्प्लाई आई इज इक्वल टू क्या, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, सेक एक्स है कि नहीं, तो इंटू में सेक एक्स प्लस सी करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू प्लस सी कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।